Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 18 अगस्त 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश मंत्री का निधन हो गया है? आंसर है चेतन चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है शिव कुमार सुरमा पुदी ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। इनमें इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और एग्री और आईटीसी लिमिटेड ग्रुप बिजनेस के प्रमुख शिव कुमार सुरमपुदी भी शामिल हैं। अन्य विजेताओं में पद्म भूषण विजय भाटकर, पद्मश्री एसपी वर्मा, विलास शिंदे, निर्देशक सह्याद्री फार्म, कोसम राजामौली तेलंगाना में, गंगा देवी पल्ली के पूर्व सरपंच ब्रिगेडियर पोंगुला गणेशम, पाल सुरजना के संस्थापक और गोविंदा राजू चुलू शामिल हैं। और ये है वो पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया वन के स्थान पर कौन सी कंपनी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं वीवीआईपी लोगों को सेवा प्रदान करेगी? आंसर है बोइंग। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी बोइंग कंपनी से B777 विमान हासिल करने अमेरिका गए हैं। इस विमान का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष हस्तियां करेंगी। यह जानकारी शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों ने दी। वर्तमान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एयर इंडिया के B747 विमान से यात्रा करते हैं, जिन्हें एयर इंडिया वन कहा जाता है। वीवीआईपी के लिए इन B747 विमानों को एयर इंडिया के पायलट उड़ाते हैं और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड इनकी देखभाल करता है। नए विमानों का इस्तेमाल केवल वीवीआईपी की यात्रा के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना कविता काल नामक किताब के लेखक कौन है? आंसर है PS श्रीधरन पिल्लई। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मिजोरम के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि किताबें और कविताएं लिखकर राजभवन में अपने खाली वक्त का सदुपयोग किया। उन्होंने मार्च से लेकर अब तक कम से कम 13 किताबें लिखी, जिनमें अंग्रेजी और मलयालम भाषाओं में लिखी कविताओं का संग्रह भी शामिल है। और ये है PS श्रीधर पिल्लई, मिजोरम के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सखी ऐप को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? आंसर है स्मृति ईरानी ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सखी ऐप का उद्घाटन किया। सखी एप्लीकेशन के जरिए वो सभी उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी इसी एप्लीकेशन के जरिए होगा। अधिकारी अरुण कुमार ने कहा है कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायतों में उपलब्ध 14वें वित्त आयोग की धनराशि के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IISc बेंगलुरु ने किसके साथ मिलकर चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंटें बनाने के लिए स्थायी प्रक्रिया विकसित की है? आंसर है इसरो के साथ। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के IISc के शोधकर्ताओं की एक टीम ने चांद की सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है। वो इस प्रकार की है ये ईंटें, और इस प्रक्रिया से चांद की मिट्टी, बैक्टीरिया और ग्वार फलियों का उपयोग करके भार वहन ईंटें बना सकते हैं।
इसका उपयोग भविष्य में चंद्रमा की सतह पर निवास के लिए संरचनाओं को बनाने में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षकों के लिए किस आईआईटी संस्थान ने दीक्षक ई क्लासरूम विकसित किया है? आंसर है आईआईटी खड़गपुर ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने ऑनलाइन कक्षाओं की मदद के लिए ई कक्षा सॉफ्टवेयर दीक्षक विकसित किया है। कोविड-19 को लेकर शारीरिक दूरी बनाए रखने के बीच दुनिया के शैक्षणिक संस्थान इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित हो गए हैं। मीटिंग सॉफ्टवेयर अब ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर राजा दत्ता ने अपने स्नातकोत्तर छात्रों के साथ सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह एक एकल सत्र मंच है जहां शिक्षक एक लाइव चैट बॉक्स पर प्रश्नों को देखने में सक्षम होने के साथ शिक्षण सामग्री के साथ स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां प्रत्येक छात्र अपने प्रश्नों को भेज सकता है। शिक्षक जो है वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी छात्रों के साथ दस्तावेज साझा कर सकते हैं और यहाँ तक कि वास्तविक समय में दस्तावेजों पर नोट्स भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये पढ़ाई के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को कचरा मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? आंसर है फ्री इंडिया एंड मध्य प्रदेश फ्रॉम गार्बेज। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को राज्य को कचरा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। सागर नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश, कचरा से मुक्त भारत और मध्य प्रदेश अभियान शुरू करते हुए कहा कि शहरों में कचरा जमा करना एक बड़ी समस्या है। 15 दिवसीय अभियान के दौरान शहरी निकायों को उनके प्रदर्शन के अनुसार स्थान दिया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और ये हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर है राकेश अस्थाना ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत ने ब्रिक्स देशों के हालिया वेबिनार सम्मेलन के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कार्डनेट और आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बहुराष्ट्रीय समूह की नशीली दवाओं के विरोधी एजेंसी ने समुद्री मार्ग के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कदमों पर भी चर्चा की है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र 12 अगस्त को आयोजित किया गया था और इस बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत शामिल हैं और ये है ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्कूली छात्रों के लिए पढ़ाई तुरंत पारा योजना की घोषणा की गई है? आंसर है छत्तीसगढ़। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुरंत पारा, पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना शुरू करेगी। इस दौरान उन्होंने जनता के नाम संदेश में कहा, लॉकडाउन के कारण प्रभावित शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए हमने ऑनलाइन शिक्षा योजना पढ़ाई तुरंत पारा द्वारा शुरू की थी, जिसका लाभ 22 लाख बच्चों को मिल रहा है। 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। आंसर है मणिपुर राज्य में। इस ब्रिज का निर्माण मणिपुर राज्य में हो रहा है। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचा है। इसने मोंटेनेग्रो यूरोप में 139 मीटर लंबे माला रिजेका पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यह पुल 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें हैं। इस योजना में 12वीं सुरंग उत्तर पूर्व में सबसे लंबी सुरंग होगी। इस पुल की कुल लंबाई जो है वो है 703 मीटर है। पुल को धारण करने वाले पियर्स का निर्माण
हाइड्रोलिक बर्मा के साथ किया जाएगा। पुल के निर्माण के लिए स्लिप फॉर्म तकनीक का उपयोग किया गया है और ये है वो पुल। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।